मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कल का बकिया हिस्सा। इस शर्त पर गुलाम बन जाऊं कि वो मुझे अपनी पीछे सवारी पर बैठा ले और मुझे बचे कुछ टुकड़े खिलाता रहे, इस तरह मक्का पहुंचा दे। जब वो मक्का ले जाए तो उसकी मर्जी है, चाहे तो वो मुझे बेच दे और चाहे अपने पास रखे। इनमें से एक ने कहा, मैं तैयार हूँ। तो मैं उसका गुलाम हो गया। वो मुझे अपने साथ बैठाने लगा और टुकड़े खिलाने लगा, हत्ता कि मैं मक्का आ गया। जब मैं मक्का आ गया तो उसने मुझे 2 हबशियों के साथ अपने बाग में ठहरा दिया। फिर मैं एक दफ़ा निकला और मक्का में घूमा तो मेरे मुल्क वालों की एक खातून मिली। मैंने इससे पूछा और गुफ्तगू की। मालूम हुआ कि इसके गुलाम और घर वाले सब मुसलमान हो चुके हैं और मैंने इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि जब मक्का की चिड़ियां चहकती हैं तो आप अपने असहाब के साथ हतीम में बैठते हैं, हत्ता कि जब फजर रोशन हो जाती है तो मुतफरक हो जाते हैं। तो मैं इस रात आता जाता रहा, इस वजह से कि मेरे साथी कहीं मुझे गायब न समझें। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या है? मैंने कहा, मेरे पेट में तकलीफ है। बस जब वो घड़ी आई जिसका उसने मुझे बताया था कि इसमें आप तशरीफ फरमा होते हैं, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो आप हतीम में अपने चादर कमरों घुटनों के गिर्द बांध कर बैठे थे और आपके सहाब सामने बैठे थे। मैं आपके पीछे से गया तो आपने मेरा मकसद जान लिया और अपनी चादर छोड़ दी और वो गिर पड़ी। तो मैंने आपके कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत देख ली। मैंने दिल में कहा, अल्लाह अकबर, ये एक निशानी हो गई। फिर जब अगली रात आई तो मैं इसी तरह गया जब गुज़श्ता रात गया था, ताकि मेरे साथी मुझे ना टोकें। मैंने कुछ खजूरें जमा की और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का वक्त आया, मैंने खजूरें आपके सामने रखी। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या है? मैंने कहा, सदका है। आपने अपने सहाब से फरमाया, खाओ और अपना हाथ ना बढ़ाया। मैंने दिल में कहा, अल्लाह अकबर, ये 2 निशानियां पूरी हो गईं। जब अगली रात आई तो मैं कुछ खजूरें जमा की। फिर आप जिस वक्त तशरीफ रखते थे इसमें आया और खजूरें आपके सामने रख दी। आपने पूछा, ये क्या है? मैंने अर्ज किया, हदिया है। तो आपने भी तनावल फरमाया और असहाब ने भी। मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा माजरा दरियाफ्त फरमाया तो मैंने आपको बता दिया। इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जा और अपने आप को खरीद ले। मैं अपने मालिक के पास गया और कहा, तुम मुझे बेच दो। उसने कहा, दुरुस्त है, मैं तुझे तेरा नफ्स इसके इव्ज बेचता हूँ कि तू मुझे खजूर के 100 दरख्त काश्त कर दे। जब वो फल उठाएं और इनका फल वादे हो जाए तो गुठली के बराबर सोना ला दे। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको बताया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जो मांगा है वो देने का वादा कर लो और मेरे पास इस कुएं के पानी का एक डोल लाओ जिससे इस बाग को पानी दिया जाता है। फिर मैं मालिक के पास गया और उससे अपना आप खरीद लिया और जो उसने मांगा था इसकी शर्त मंजूर कर ली और इस कुएं के पानी का एक डोल लाया जिससे बाग को सराब किया जाता था। वो पानी हजूर की खिदमत में लाया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मेरे लिए दुआ फरमाई और मैंने जाकर इस पानी से दरख्तों को लगाया। अल्लाह की कसम, इनसे एक दरख्त भी ज़ाया नहीं हुआ। फिर जब खजूर का फल वाज़े हो गया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और उन्हें खबर दी कि खजूर का फल वाज़े हो चुका है। तो हुज़ूर ने मेरे लिए कुठली की मकदार सोना मंगाया और मुझे अता फरमाया। मैं इस सोने को अपने मालिक के पास ले गया और उसे तराजू के एक पल्ला में रखा और उसने अपनी गुठली दूसरे पल्ला में रखी। अल्लाह की कसम, वो पल्ला जमीन से ना उठा। फिर बकाया को मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया तो फरमाया, अगर तू इससे इतनी इतने वजन की शर्त कर लेते तो भी ये टुकड़ा इस पर भारी हो जाता। मैं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت سلمان الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ اصفہان کے شہر جی کے رہنے والے تھے۔ میں رہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو میں ایک آدمی کے پاس گیا جو لوگوں سے بات نہیں کیا کرتا تھا، بات کرنے سے تنگ ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون سا دین افضل ہے؟ اس نے کہا تم یہ بات کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تو اپنے والد کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن یہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے اور افضل دین کون سا ہے؟ اس نے کہا اس کے جواب کے لیے موصل کے راہب کے علاوہ کسی کو مناسب نہیں جانتا۔ تو میں اس راہب کی طرف چل پڑا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ میں بھی اس کی طرح عبادت کرنے لگا اور اس کے ہاں 3 سال تک رہا، پھر اس کا انتقال ہونے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا مجھے تم کس کے ہاں جانے کی وصیت کرتے ہو؟ کہا میں اہل مشرق میں سے کسی کو اس راہ پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، لہذا تم اس جزیرہ سے آگے ایک راہب ہے، تم اس کے پاس چلے جانا اور اسے میرا سلام کہنا۔ بس اس کے پاس گیا اور اسے اس کا سلام پہنچایا اور بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کے ہاں بھی 3 سال رہا، پھر وہ فوت ہونے لگا۔ تو میں نے پوچھا آپ مجھے کس کے پاس جانے کا حکم فرمائیں گے؟ کہا میں زمین والوں میں سے کسی کو اس راہ پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، سوائے اموریہ کے ایک راہب کے جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کے پاس پہنچ پائے گا۔ پس میں اس کے پاس پہنچ گیا، میں اس کے ہاں ٹھہرا۔ وہ تو بڑا خوشحال آدمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ مجھے کہاں کی وصیت فرمائیں گے؟ اس نے کہا میں زمین والوں میں سے کسی کو اس دین پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، لیکن تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھر سے نکلے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کا زمانہ پائے گا، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ میں اسے پاؤں گا۔ لہذا اگر تو اس کے ساتھ ہونے پر قادر ہو سکے تو کر لینا، کیونکہ سچا دین اسی کا ہوگا